तीनों के एक एक तार में न्यूट्रल देना है, वो कॉमन वाले तार में देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉमन वाला तार इसका ब्लैक वाला है और इसका भी कॉमन वाला तार ब्लैक वाला है। ठीक है, हाँ दोनों मोटरों का ये कॉमन है। ठीक है, दोनों मोटरों के कॉमन में न्यूट्रल की सप्लाई दे देते हैं ना, दे दिए। बजर का भी जोड़ देंगे ना, जोड़ दिए। बजर का देखिए यहाँ से एक ब्लू वाला वायर आया फेस टाइमर के द्वारा और एक तार न्यूट्रल का जुड़ेगा ही जुड़ेगा। एक ब्लैक वाला वायर देखिए, ये ब्लैक वाला वायर कहाँ से, ये वाला। ठीक है, ये ब्लैक वाला वायर कहाँ जुड़ जाएगा, न्यूट्रल, ताकि बजर को भी न्यूट्रल की सप्लाई पहुँच सके ना। इसको भी हम यहीं से जोड़ दें। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए न्यूट्रल का कंप्लीट हो गया कनेक्शन, अब न्यूट्रल कहीं भी नहीं करना। ठीक है, अब फेस की वायरिंग करते हैं। तो फेस की वायरिंग सभी स्विचों के एक एक पॉइंट में जाएगा। ठीक है, चाहे वो स्पिन टाइमर हो चाहे वो आवर्स टाइमर हो। ठीक, समझ रहे ना। तो पहले स्पिन टाइमर की वायरिंग करते हैं। देखिए स्पिन टाइमर में 2 ही तार होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट होता है। हम रेड वाले तार में इन करा देते हैं, इससे आउट करवा लेंगे। ठीक है, ये रेड वाला तार देखिए देख रहे ना, आप ग्रीन वाले में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, किसी एक में इन करवाना है, किसी एक से आउट करवाना है, जिसमें फेस की सप्लाई इन हो गई। ठीक, एक स्विच हमारी और है, कौन सी, वाच टाइमर। ठीक है, वाच टाइमर है ना, वाच टाइमर में भी एक तार से फेस की सप्लाई इन हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक साइड में 3 तार है, एक साइड में भी 3 तार है। ठीक, जो तीनों बड़े वाले तार होते हैं उसमें से एक तार क्या होता है, फेस का इन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों बड़े वाले तार है, कौन कौन से, ये तीनों तार, ये तीनों तार, देख रहे ना। बाकी सब छोटे छोटे तार, एक यहाँ से यहाँ लग गया, एक यहाँ से यहाँ लग गया, एक यहाँ से यहाँ लग गया, देख रहे ना। तीनों तारों में से एक फेस का इन होगा। ठीक, तो ये जो रेड वाला तार है ना, ये फेस की इन वाली सप्लाई है, मतलब इसमें फेस जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। फेस की सप्लाई जब इसमें पहुंच जाएगी तो यहाँ से अलार्म को सप्लाई मिली जाएगी, यहाँ से सेलेक्टर को सप्लाई मिलेगी। सप्लाई को इस साइड से इस साइड में भेजने के लिए इन दोनों तारों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों तारों, देख रहे ना, जो ये वाला तार है, इन दोनों तारों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेलेक्टर से। ठीक है, सेलेक्टर कर रहा है, जिससे ये फेस की सप्लाई होते हुए सेलेक्टर से होते हुए इस पॉइंट में पहुंच जाएगी, जिससे रनिंग और स्टार्टिंग पर सप्लाई मिलने लगेगी। ठीक है, इसका मतलब फेस की सप्लाई कहाँ से इन करवाना है, रेड वाला तार। ठीक है, अब देखते हैं रेड वाला तार कहाँ पे, ये वाला तार है रेड वाला। ठीक है, इस तार में फेस की सप्लाई इन करवा देते हैं। अब देखिए दोनों ही टाइमर में फेस की सप्लाई इन होगी। ठीक है, अब पहले हम वायरिंग कर लेते हैं स्पिन मोटर। ठीक है, स्पिन मोटर में सप्लाई कहाँ से होगी जाती है, एक तो टाइमर होता है, इसमें डोर स्विच होती है, उसके बाद स्पिन मोटर की जाती है सप्लाई। ठीक है, तो टाइमर में हमने सप्लाई दे दिया, अब डोर स्विच में सप्लाई देना है। इसके आउट पॉइंट से वायरिंग बनाए थे ना, इसके आउट पॉइंट से डोर स्विच में देना है। तो यहाँ पर देखिए आउट पॉइंट कौन सा, ग्रीन वाला वायर, देख रहे ना, ये ग्रीन वाला, ये वाला, देख रहे ना। ग्रीन वाले वायर से सप्लाई किस में दे देना है, डोर स्विच में दे देना है। तो हम चाहे तो यहीं से काट के भी दे सकते हैं, लेकिन इस सुविधा के लिए नीचे सभी वायरिंग को बनाया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाली सप्लाई यहाँ तक पहुँचाएंगे, चाहे जिस वायर के माध्यम से पहुँचाएँ। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कौन सा वायर लगा हुआ है, ग्रीन वाला वायर, तो ग्रीन वाले वायर को इसमें जोड़ दिए। फेस की सप्लाई अब कहाँ पहुँच गई, डोर स्विच में, डोर स्विच के एक पॉइंट में। ठीक है, जब ये डोर स्विच के एक पॉइंट में पहुँच गई तो यहाँ दूसरे पॉइंट से आउट करेगा सप्लाई। दूसरा पॉइंट कौन सा, दूसरा तार कौन सा, ये वाला तार, ठीक है ना, यही कलर का तार है ना। इस कलर के तार को कहाँ पे जोड़ना है, मोटर के रनिंग पे जोड़ना है। किस मोटर के, स्पिन मोटर में। स्पिन मोटर हमारा ये वाला, ये वाला, ये स्पिन मोटर हमारा ये वाला। ठीक है, तो स्पिन मोटर के कॉमन पे तो न्यूट्रल की सप्लाई ऑलरेडी पहुँच चुकी है, देख रहे हैं ना। इसकी ब्लैक वाले तार में न्यूट्रल की सप्लाई दे दी गई है। अब फेस वाली सप्लाई कहाँ पे देना है, रनिंग वाले तार। तो यहाँ देखिए यही हमारा स्पिन मोटर का दोनों तार है, रनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कलर मैच कर रहा है उसी कलर में जोड़ देंगे, तो ये रनिंग वाला पॉइंट यही है। ठीक है, अब चेक करके भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ दें, रनिंग वाले पॉइंट पे सप्लाई पहुँच गई। ठीक है, अब इसको झटका मार के स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ेगी ना, रनिंग और स्टार्टिंग वाले पे कैपेसिटर जोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर होता है इसमें डुअल कैपेसिटर की तरह होता है। यहाँ पे लिखा हुआ 8 MFD येलो एंड येलो वाइट। ठीक है, ये जो दोनों तार हैं इसके बारे में लिखा गया, येलो और येलो वाइट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं येलो वाइट है, बिचवा में सफ़ेद कलर की पट्टी है, इसको बोलेंगे येलो वाइट, इसको बोलेंगे येलो, सफ़ेद की पट्टी। ठीक है ना, कलर विजन होगा तो नहीं दिखाई। ये जो दोनों तार हैं ये किसके हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 4 MFD, उसके बाद लिखा है ब्राउन एंड ग्रे।
ब्राउन एंड ग्रे, भाई ब्राउन है या ग्रे है, जी। ठीक है। तो इसको कहाँ पे जोड़ देंगे? 4 MFD वाला, कम MFD वाला स्पिन मोटर के लिए जोड़ते हैं ना। तो एक तार हमको यहाँ पे जोड़ देना है रनिंग में, और एक तार कहाँ जोड़ देना है? स्टार्टिंग में। एक रनिंग में हो गया, एक स्टार्टिंग में, ठीक है। इस तरह से इसकी वायरिंग कंप्लीट होगी, किसकी? स्पिन मोटर, ठीक है। अब वाश मोटर की वायरिंग करना है, पहले वाश टाइमर के पास देख लेते हैं। कौन बोल रहा है उधर यहाँ पे देखिए, जो हमारा वाश टाइमर है, वाश टाइमर में फेस सप्लाई इस रेड वाले तार से ली हुई है, ठीक है। जिस साइड में 3 तार होते हैं उसमें एक सेलेक्टर का होता है, एक अलार्म का होता है, फिर फेस की इन सप्लाई होती है ना। तो सेम वैसा ही ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 तार है ना। 3 तार में जो बड़ा वाला तार है फेस की सप्लाई इन है, एक तार अलार्म का है और एक तार सेलेक्टर इन का है, देख रहे हैं। तो सेलेक्टर इन में ये सप्लाई पहुँच गई। जब सेलेक्टर इन में पहुँच गई तो ये सप्लाई इस साइड से इस साइड में ट्रांसफ़र करना है, तभी रनिंग और स्टार्टिंग में सप्लाई आएगी, ठीक है। तो यहाँ से फेस की सप्लाई फाइनली हमने कहाँ पे पहुँचा दिया? सेलेक्टर में। सेलेक्टर पे जब हम ऑन करेंगे, सेलेक्टर यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगा। अब यहाँ पे एक वायर जुड़ा हुआ है, ये इस साइड में सप्लाई पहुँचा देगा। अब ये जो हमारा दोनों तार है, ये रनिंग स्टार्टिंग तार, ठीक है। ये रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार कहाँ जुड़ जाएंगे? वाश मोटर में, ठीक है। यहाँ से देखिए यही दोनों तार आ रहा है, ये वाले, इसको कहाँ पे जोड़ना है? मोटर में जोड़ना है, ठीक है। मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार में जोड़ना है, ठीक है। तो जो हमारा वाश मोटर है उसका रनिंग और स्टार्टिंग वाला तार देखिए, ये वाला, ये दोनों देख रहे हैं। इन दोनों तारों में जोड़ देना है, कोई भी तार कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जोड़ दिए रनिंग और स्टार्टिंग पे, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में चलाएगा, ठीक है। रनिंग स्टार्टिंग में जोड़ दिए। अब क्या करना है? इसमें झटका लेकर स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर जोड़ देंगे। कैपेसिटर जहाँ जहाँ पे जैसे जैसे वैसे जोड़ देंगे। और कैपेसिटर अगर गलत भी हो जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये वाला तार इसमें जुड़ गया, ये वाला तार इसमें जुड़ गया, तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। कंप्लीट हो गई, ठीक। आई बात समझ में? चला के देखेंगे, चला लीजिए। चलो देखिए, वाश मोटर को चलाते हैं, चल गया, दोनों दिशाओं में घूमे। घूम रहा है, घूम रहा है जी।